नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। मेरा नाम है श्रेयस शुक्ला और आप देख रहे हैं शुक्ला जी की न्यूज। आज बात करेंगे 3 मुद्दों के बारे में। पहला मुद्दा, हरिद्वार से महंत जी को एक नंबर से कॉल आता था। एक दो बार नहीं, कई बार कॉल आता था और घंटों घंटों बातें होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आनंद गिरी जी के भी संपर्क में था। आखिर कौन है वो मिस्ट्री कॉलर? सीबीआई इसका पता लगा रही है, देखिएगा इस रिपोर्ट पे। दूसरा, सीबीआई आनंद गिरी जी को रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में अपील करेगी, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए। सीबीआई ने 10 दिन का समय मांगा था, पर कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के रिमांड में भेजा था आनंद गिरी जी को। 4 दिन बीत चुके हैं। सीबीआई उनसे लाई डिटेक्टर के जरिए पूछेगी कि आनंद गिरी जी, क्या आपने महंत जी की हत्या की है या नहीं। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तीसरा, महंत जी ने सुसाइड नोट पर एक बात लिखी थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसमें महंत जी ने लिखा था कि आदित्य मिश्रा व शैलेन सिंह सेंगर से 25-25 लाख का बकाया लेना है। आदित्य मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि यह वही शख्स है जो बड़े हनुमान मंदिर परिसर में लड्डू की दुकान चलाता है। आपसे गुजारिश है कि आपके लिए हम दौड़ भाग कर सुबह 4-4 बजे तक जाग कर न्यूज बनाते हैं और आप हमें पसंद भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो सही नहीं है ना। हमारे वीडियोस में लाख के ऊपर व्यूज आते हैं, पर सब्सक्राइब मात्र 50 या 100 लोग करते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि जो मेहनत करने वालों को इनाम मिलना चाहिए। तो इनाम के रूप में आप हमें सब्सक्राइब ही कर दिया कीजिए, इससे हम लोगों को भी देख के खुशी मिलती है। तो आज आपसे निवेदन है कि कम से कम हमें 2000 लोग तो सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं। सीबीआई को कॉल डिटेल के आधार पर महंत जी की मौत मामले में हरिद्वार से कनेक्शन मिला है। वही कनेक्शन मिलने के बाद अब सीबीआई उस मिस्ट्री कॉलर की तलाश में जुटी है कि आखिर वह शख्स कौन था जो हरिद्वार से लगातार महंत नरेंद्र गिरी जी के संपर्क में था। वह महंत को सभी सूचनाएं क्यों दे रहा था? सीबीआई को शक है कि उसी व्यक्ति ने वीडियो वायरल करने की सूचना महंत नरेंद्र गिरी जी को दी थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक हरिद्वार कनेक्शन सामने आने के बाद टीम अब उस राजदार की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में सीबीआई ने आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ मिस्ट्री कॉलर के नाम को सीडीआर निकलवा कर एक्सपर्ट से जांच करा रही है। सीबीआई को इस बात का पुख्ता प्रमाण मिला है जिसमें पता चल सकता है कि महंत जी की मौत का सबसे बड़ा राजदार हरिद्वार का एक मिस्ट्री कॉलर है। इस बात की भी संभावना है कि यह मिस्ट्री कॉलर न सिर्फ महंत गिरी जी की बल्कि आनंद गिरी जी के भी लगातार संपर्क में था। सीबीआई पॉलीग्राफी यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए आनंद गिरी से सच उगलवाना चाहती है पुलिस। इधर आनंद गिरी लगातार खुद को बेगुनाह बताते हुए इस केस से कोई वास्ता ना होने की दुहाई दे रहे हैं। बता दें, सीबीआई लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए आनंद गिरी की कस्टडी रिमांड भी बढ़वाएगी। सीबीआई प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आनंद गिरी जी के कस्टडी रिमांड 1 हफ्ते के लिए बढ़ाए जाने की अपील कर सकती है। अब आइए देते हैं आपको डिटेल रिपोर्ट, जहां पर नरेंद्र गिरी जी ने अपने सुसाइड नोट पर लिखा था कि उनके तरफ से 25-25 लाख बकाया था 2 व्यक्तियों का। आइए देखते हैं वो पूरी रिपोर्ट। सबसे ज्यादा चर्चा उन 2 नामों की है जिनका जिक्र महंत जी के कमरे से बरामद सुसाइड नोट में किया गया है। सुसाइड नोट में यह बात लिखी थी कि आदित्य मिश्रा व शैलेन सिंह सेंगर से 25-25 लाख का बकाया लेना है। आदित्य मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि यह शख्स कभी बड़े हनुमान मंदिर परिसर में लड्डू की दुकान चलाता था। महंत जी की कृपा से ही उसे यह दुकान मिली थी, लेकिन बाद में किसी बात से नाराज होकर महंत जी ने उसे हटा दिया था। इसके बाद वो प्रॉपर्टी का काम करने लगा। फिलहाल अब तक यह बात सामने नहीं आई है, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी एसआईटी टीम जुटा पाई थी। इसके अलावा दूसरा नाम शैलेन सिंह का है, जिसके नाम के आगे रियल स्टेट लिखा हुआ है। चर्चा है कि यह शख्स वह प्रॉपर्टी डीलर है जिसे पूर्व में महंत जी ने मठ से जुड़ी ही एक जमीन का सौदा किया था। फिलहाल अब तक की जांच में यह साफ नहीं हो सका है कि महंत ने इन्हें रुपए क्यों दिए थे या फिर जिस बकाये का जिक्र सुसाइड नोट में किया गया था वह किस चीज से संबंधित था।